दोस्तों, कई बार हम हमारे जिंदगी में बहुत सारी चीजें सीखने की हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जिंदगी में ऐसा पल आता है, बहुत कुछ सीख कर भी हम लोग कुछ सीख नहीं पाते। हाँ, बेशक मैं बात ध्यान की ही कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आज के समय में आपको ध्यान करना अगर आता है, ध्यान लगाना अगर आता है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस लॉकडाउन से। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप 10 दिन घर में रहो या 20 दिन घर में रहो। आपको पता है शांति से अपने आप के साथ में कैसा रहा जाता है। और यही बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इस लॉकडाउन के चलते मैंने एक बात नोटिस की है, कई सारे फोन कॉल मुझे आ रहे हैं जिसमें एक चीज तो कॉमन है कि सर हमें अकेले रहने की आदत नहीं है, अकेले हमारा ही मन हमें खाने के लिए दौड़ रहा है। बहुत ज्यादा हम लोग अपने आप को हताश और निराश महसूस कर रहे हैं। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह शायद ये भी है कि हमें एकांतवास की बिल्कुल आदत नहीं है, हमें अकेले रहने की आदत नहीं है। अपने आप के साथ में, अपने ही विचारों के साथ में कैसे रहना, हमने कभी भी उस चीज की प्रैक्टिस नहीं की। हमने जिंदगी में सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने ही विचारों पर कैसे काबू पाना, अपने मन को कैसे शांत करना, उसकी शायद हम लोगों को या तो आदत नहीं है या तो हमने उसका अभ्यास कभी भी जीवन में नहीं किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय था हमारी जिंदगी को जीने के लिए। थोड़ा सोचकर देखो दोस्तों, कभी ना कभी तो आपको अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। अपने आप के साथ में हमें रहने का अगर नॉलेज होता तो हमें आज कोई फर्क नहीं पड़ता। हम शांति से बैठकर अनंत आनंद को महसूस कर पाते थे। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि लॉकडाउन मतलब हमें जबरदस्ती घर में बैठा दिया गया। अरे नहीं बाबा, मजबूरी है जिसके कारण हम लोग घर में बैठे हैं, लेकिन यही आपके जिंदगी की एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन कब ये आपकी जिंदगी की अपॉर्चुनिटी होगी? जब आप अपने समय का सही यूटिलाइज करोगे। तो दोस्तों अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा सीखिए जो आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करे, जिसका आपको आने वाले भविष्य में कुछ काम पड़े, या तो फिर आपके भविष्य में आपने जो भी कुछ सीखा है वो चीज आपके काम में आए। उसके लिए अपने जीवन को लगाइए, उसके लिए अपने समय को लगाइए, क्योंकि यारो यकीन मानिए आपके जिंदगी का समय वापस कभी भी नहीं आने वाला है। ये लॉकडाउन एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप अभी वो कर सकते हो जो शायद आप कभी भी कर नहीं पाए, क्योंकि अभी आपको जबरदस्ती घर में बैठना है। आप चाहे तो भी बाहर नहीं निकल सकते। थोड़ा सोचकर देखिए, कितने सारी ऐसी चीजें होंगी, कोई किताब होगा, कोई ध्यान होगा, कोई प्राणायाम, कोई मेडिटेशन, बहुत सारी चीजें आज आप सीख सकते हैं। तो आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा सीखिए जहां से आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो। इसके रेफरेंस में दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक बार होता कुछ ऐसा है, एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास में पढ़ाई की बहुत सारी डिग्रियां होती है, वो सोचता है क्यों ना मैं समंदर के रास्ते को यात्रा करूं। तो अपनी यात्रा के लिए वो एक जहाज का चयन करता है और वो जहाज में बैठ जाता है। उस जहाज को चलाने वाला एक कप्तान होता है, जिसे हम लोग नाविक कहते हैं। वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं होता, लेकिन उसको नाव चलाना आता है। ये पढ़ा लिखा इंसान जब वो जहाज में बैठता है तो उस इंसान से एक बात पूछता है, जो नाविक होता है। वो उसको पूछता है, क्या तुझे वेदरोलॉजी पता है, मतलब हवामान का तुझे शास्त्र पता है? वो नाविक कहता है, सर मुझे कोई ऐसा शास्त्र तो पता नहीं है। तो उस पर वो पढ़ा लिखा इंसान कहता है कि भाई तेरी तो जिंदगी बेकार है, जिन हवाओं के सहारे तुम लोग जहाज चलाते हो उसका तुमको ज्ञान नहीं है। वो कहता है, नहीं महाराज, मुझको तो ज्ञान नहीं है। थोड़ा समय होता है, 4-5 घंटे बीत जाते हैं। कुछ समय में फिर से ये पढ़ा लिखा इंसान उस नाविक के पास में आता है और उसको पूछता है, क्या तुम्हें ओशनोग्राफी पता है, तुम्हें ओशनोलॉजी आती है? इस पर फिर से वो नाविक कहता है कि सर ये क्या होता है? उस पर वो इंसान कहते हैं, मतलब तुम जो समंदर में जहाज चलाते हो तो समंदर का एक विज्ञान होता है, वो तुम्हें पता है? इस पर फिर से वो नाविक कहता है कि मुझे तो नहीं पता। फिर से वो इंसान उनको एक ही जवाब देता है, तुमसे बात करना ही बेकार है, तुम लोगों को ओशनोग्राफी के बारे में भी तुझे कुछ नहीं पता। और नाविक अपने काम से चला जाता है। फिर से कुछ समय होता है दोस्तों, फिर से ये पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास में डिग्री आई है फिर से नाविक के पास में आता है और उसको एक बात फिर से पूछता है, क्या तुझे मरीन जियोलॉजी, मरीन बायोलॉजी आती है? इस पर फिर से दोस्तों वो जो इंसान होता है नाविक, वही जवाब देता है, सर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आता, मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, मुझको सिर्फ जहाज चलाना आता है। इस पर दोस्तों वो पढ़ा लिखा इंसान जवाब देता है, तेरी तो आधी जिंदगी ही खराब हो गई। ना तुझे ओशनोग्राफी पता है, ना तुझे मेट्रोलॉजी पता है, ना तुझे इसका कोई साइंस पता है, चल छोड़, तुझसे बात करना ही बेकार है। और वो पढ़ा लिखा इंसान अपने काम में लग जाता है और नाविक भी अपना काम कर रहा होता है। अब कुछ समय के बाद में ऐसा होता है दोस्तों, नाव में जितने भी लोग बैठे होते हैं जहाज में, सबको ऐसा लगता है कि थोड़ा भूकंप जैसा क्या हुआ है, भूकंप क्यों आया है करके। और ये जो इंसान है पढ़ा लिखा, ये दौड़ते दौड़ते पहुंच जाता है नाविक के पास में और पूछता है कि भैया क्या हुआ है करके, जहाज में क्या हुआ है। इस पर दोस्तों वो जो नाविक है वो जवाब देता है, सर आपको स्विमोलॉजी आती है? इस पर वो इंसान पूछता है पढ़ा लिखा, ये क्या होता है? बोले आपको तैरना आता है?
वो कहता है मुझे तो तैरना नहीं आता। नाविक कहता है सर आपकी तो पूरी की पूरी जिंदगी ही खराब हो गई। हमारा जहाज जो है एक चट्टान से, छोटे चट्टान से जाकर टकरा गया है, जिसके चलते उसमें गड्ढा हो गया है और धीरे धीरे जहाज में पानी भर रहा है। जितने भी लोगों को स्विमिंग आता है वो तो तैर कर चले जाएंगे। वो देखिए वो सामने वो छोटा सा एक आइलैंड है, वहां पर जो जो लोग तैर सकते हैं वो तैर कर पहुंच जाएंगे। अगर आपको तैरना आता है तो आप भी पहुंच सकते हो, वरना तो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी खराब हो गई। अगर हमें जिंदगी की सारी लॉजी आती है लेकिन स्विमोलॉजी नहीं आती तो सोच कर देखिए, सब कुछ आकर भी बहुत कुछ नहीं आता जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी था। और वही बात दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें हमारे जिंदगी में कुछ ऐसा सीखना है जो जिंदगी जीने के लिए काम आए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों को पता चला अब हमें कुछ सीखना है। अब सबसे पहली बात आती है, हमें ध्यान करना बिल्कुल भी नहीं आता। ध्यान कैसे किया जाता है, कैसे ध्यान लगाना, मन के विचारों पर कैसे अंकुश लगाना, हमें कुछ भी नहीं पता। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अब दोस्तों ध्यान के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हमें थोड़ा बहुत प्राणायाम की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन चलो मान कर चलते हैं आपको प्राणायाम नहीं आता, आपको जप करना भी नहीं आता, तो अब क्या करें? तो दोस्तों आपके इन सभी मुश्किलों को आसान करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आपको ध्यान का एक जो बेस होता है वो बेस मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंत में वो जो ट्रैक होगा उस ट्रैक की आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहनी है। आप सुबह उठने के बाद में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो फिर आपको सोते वक्त भी आप इस प्रोसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका नाम है रिलैक्सेशन। जब कभी भी हमारा शरीर और मन शांत होता है तो हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, हम शांत रह सकते हैं, हम हमारा गुस्सा या तो फिर चिड़चिड़ जो हम लोग करते हैं वो भी दूर कर सकते हैं। मैं मानकर चलता हूँ कि आपको प्राणायाम नहीं आता, आपको ध्यान नहीं आता, तो एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में मैं आपके साथ में होऊंगा दोस्तों। इस रिलैक्सेशन प्रोसेस के अंदर आपको मेरी आवाज सुनाई देगी और जो जो मैं आपसे कहने वाला हूँ बस आपको आंखें बंद करके उन सभी चीजों को सुनना है और मन ही मन मैं जो भी कोई इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा उसको आपको दोहराना है। धीरे धीरे हमारा मन शांत होते जाएगा और जैसे जैसे आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो ध्यान की प्रणाली क्या होती है बहुत कुछ आप समझ पाएंगे। और ये जो भी कुछ होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट बेस होगा ध्यान को सीखने के लिए। तो दोस्तों रिलैक्सेशन प्रोसेस या तो इस ध्यान को करने के लिए मैं चाहूंगा कि जब कभी भी आप इस प्रोसेस को करें तो आप शांति से बैठ जाए। आप चाहे तो कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं, आप चाहे तो मांडी मारकर बैठ सकते हैं। अगर आप हाथ में योग मुद्रा लेकर बैठेंगे तो इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस प्रोसेस को कभी भी ड्राइविंग करते वक्त ना करें, क्योंकि इसको करते वक्त आपका मन शांत हो जाएगा तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो आप इस प्रोसेस को करने के लिए किसी ऐसे जगह पर बैठ जाए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां पर थोड़ा एकांत हो। अगर मुमकिन हो तो आप हेडफोन लगाकर भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। हम लोग अंतर्मुखी होते हैं, अपने ही विचारों के बारे में जानते हैं, तो एक्चुअल में हमको पता चलता है कि हम कैसे इंसान हैं। और जब हमें ये पता चल जाए कि वास्तविक सच्चा आनंद हमें अपने आप के अंदर ही मिलने वाला है, तो बाहर की चीजें दोस्तों हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। चाहे आपके पास में पैसा हो, चाहे आपके पास में दोस्त हो, दुनिया की कोई चीज आपके पास में ना भी हो, फिर भी आप बहुत खुश अपने आप के साथ में रह सकते हैं। तो आपके अंदर जो इंसान है उसे मिलाने के लिए दोस्तों मैं आपके साथ में रहने वाला हूँ। तो इसे करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को शांत जगह बैठ जाना है। आप हाथ में योग मुद्रा ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्यादा हम लोगों को हलडुल या हलचल नहीं करनी है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे इस ध्यान के रिलैक्सेशन के प्रोसेस की।